मैं 33 साल कांग्रेस में रहा, तो कांग्रेस के नेताओं के माध्यम से कुछ लोगों की वजह से एक हमको तिरस्कृत रूप रखा। हमने लोग बात भी की हमारे नेताओं से, फिर गुस्सा आने के बाद फिर हम बीजेपी में चले गए। एडजस्ट नहीं हो पाया, एक तालमेल होती है। तो जब देखा कि अपन इस विचारधारा के साथ एडजस्ट नहीं हो पा रहे थे, रिजाइन कर दिया। और जो लोग हैं, कद्दावर लोग हैं, उन लोगों के लिए तो आपको क्या नाम है, जो उनकी सर्वे रिपोर्ट ख़राब दिखती है, और आपको अपने बेटे की सर्वे रिपोर्ट कहाँ गई जो दो बार मुख्यमंत्री रहते हुए नहीं दे पाए। आप तो प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे हो और जगह बदली आपने, ऐसा नहीं है, फिर भी आप नहीं दे पाए। तो आपको खुद तय कर लेना चाहिए कि जनता मुझे विदा कर चुकी है। खिलाड़ी लाल बैरवा जो अक्सर अपने बयान और अपने उद्बोधन में, जनसभाओं में जनता का मन टटोलने की कोशिश करते हैं, और जब उनकी सभा होती है और उद्बोधन होता है तो कहीं ना कहीं जनता भी उनको सुनने के लिए बेताब रहती है। 4.5 महीने पहले खिलाड़ी लाल बैरवा ने बीजेपी का दामन थामा, अब विचार नहीं मिलने के चलते इस्तीफा दे दिया। खिलाड़ी लाल बैरवा जो कि सचिन पायलट गुट से आते हैं और अभी भी सचिन पायलट को अपना नेता मानते हैं, अब विचारों की बात कर लें, बीजेपी में उनके विचार नहीं मिले इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। खुद खिलाड़ी लाल बैरवा हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, 4.5 महीने पहले आपने बीजेपी का दामन थामा, अब विचार नहीं मिलने की बात कही जा रही है। जी, वैचारिक मतभेद, डिफरेंसेस रहे। 2 विचारधाराएं हैं, खासकर राजस्थान में, कांग्रेस और बीजेपी, वो दोनों अलग अलग हैं। मैं 33 साल कांग्रेस में रहा, तो कांग्रेस के नेताओं के माध्यम से कुछ लोगों की वजह से एक हमको तिरस्कृत रूप रखा। हमने लोग बात भी की हमारे नेताओं से, फिर गुस्सा आने के बाद फिर हम बीजेपी में चले गए। हमने कोशिश की कि भाई बीजेपी में काम करेंगे, लेकिन एडजस्ट नहीं हो पाया, एक तालमेल होती है। तो जब देखा कि अपन इस विचारधारा के साथ एडजस्ट नहीं हो पा रहे थे, रिजाइन कर दिया, और कोई दूसरी बात नहीं। मानेसर का जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद प्रभारी लगातार कह रहे थे, आप भी उस वक्त कांग्रेस में थे, कि मतभेद और मनभेद खत्म हो गए, लेकिन लग नहीं रहा था कि मतभेद और मनभेद खत्म हो गए, शायद इसलिए शायद आपने बीजेपी का दामन थामा। नहीं, देखो, मनभेद और मतभेद पॉलिटिकल जो भाषा है ना, और जो कहते हैं वो लोग भी जानते हैं, उसको सब दुनिया देखती है कि ये केवल और केवल पिक्चर में दिखाने के लिए है, आंतरिक भाव से तो सब लोग समझते हैं। तो मनभेद और मतभेद जब अगर हो जाए नेताओं में ख़त्म, तो कहीं दिक्कत नहीं आती। दिक्कत तो ये आती है कि एक दूसरे को मार रहा है, और आदमी उसको इसलिए मार रहा है कहीं आकर यार मेरे को नुकसान नहीं करे या मेरी सीट पर नहीं आ जाए। तो ये जो परंपरा है ये सभी पार्टियों में है, और इसके वजह से ये नौबतें आती हैं। अगर आप जनता की भावना को ध्यान में रखते हुए, जनता के बताए हुए तरीके से अगर आपको काम करें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपने जब बीजेपी का दामन थामा था, आपने कहा था कि अशोक गहलोत अनुसूचित जनजाति के लोगों को आगे बढ़ने नहीं देते हैं, कुचलने का काम करते हैं। इसके साथ साथ ही मानेसर का जिक्र कर लिया जब आप गए थे, फ़ोन टेपिंग का, क्या ये दर्द था कि खिलाड़ी लाल बैरवा ने बीजेपी का दामन थामा था उस समय? मैंने ये सही कहा, और कोई गलती नहीं इसमें। 18% लोग हैं शेड्यूल कास्ट के जो कांग्रेस को थोक में वोट देते हैं। कौन सा ऐसा बड़ा मामला है जो वैधानिक दर्जा देने में अड़चन पैदा कर रहा था मुख्यमंत्री जी को? अगर ये नहीं हुआ और हमने पूरे प्रयास किए, इसका मतलब दलित विरोधी तो है ही वो। आज जब ये चीज़ें इनके दिमाग में बनी और दूसरी तरफ से जब आए और संविधान और आरक्षण की बात को जब मुद्दा बनाया, तो आज जनता ने उनका सपोर्ट किया। तो भाई ये 2 भाषा नहीं चल सकती। आप वोट के लिए अलग बात करो और उसके लिए अलग बात करो। तो ये मेरा मुद्दा आज भी है, मैंने तो अभी भी कहा है, इस सरकार से मांग की है, भाई वैधानिक दर्जा दे देना चाहिए आपको। आपने अपने पत्र में अशोक गहलोत का भी जिक्र किया कि 2 बार अपने पुत्र को जिता नहीं पाए, लगातार कोशिश करते रहे, कभी जोधपुर से, कभी जिलोड़ सिरोही से मैदान में उतारा, लेकिन जीत दिला नहीं पाए। मैंने तो वो इसलिए किया कि भाई और जो लोग हैं, कद्दावर लोग हैं, उन लोगों के लिए तो आपको क्या नाम है, जो उनकी सर्वे रिपोर्ट ख़राब दिखती है, और आपको अपने बेटे की सर्वे रिपोर्ट कहाँ गई जो 2 बार मुख्यमंत्री रहते हुए नहीं दे पाए। तो लोगों के साथ जैसा करोगे, मैंने तो कहा कि ये पाप का प्रतिफल है ये जो हुआ है ना। नहीं तो ये, अरे छोटी सी बात है, चुनाव जिताना, एक मामूली आदमी साधारण गांव में जाए ढोक दें तो वो हो जाता है। आप तो प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे हो और जगह बदली आपने, ऐसा नहीं है, फिर भी आप नहीं दे पाए। तो आपको खुद तय कर लेना चाहिए कि जनता मुझे विदा कर चुकी है। अब विदाई का मतलब ये है घर बैठो और आराम करो। जो दूसरे लोग हैं, नए लोग हैं, उनको आने दो, उनको काम करने दो। यहाँ किसी का ठेका नहीं होता है। तो मैंने वो जिक्र इसलिए किया कि जनता की भावना को समझ जाओ,
फ़ायदा है। जब भी चर्चा होती है खिलाड़ीलाल बैरवा का नाम आता है तो सचिन पायलट का भी नाम आता है कि सचिन पायलट गुट से हैं, और आपने खुद ने कहा कि लगातार सचिन पायलट से संपर्क भी कर रहे हैं। क्या सचिन पायलट कहेंगे तो वापस कांग्रेस का दामन थामेंगे? भाई हमारे और पायलट साहब के, बड़े पायलट साहब से भी संबंध थे, और मेरे कोई दुश्मनी नहीं है पार्टी से। एक वक्त है, फेज़ आया था, ठीक है, सम्मानजनक कोई बात रहेगी पायलट साहब कहेंगे तो देखेंगे। कोई आज अभी तो रेस्ट का टाइम है, अभी इस मामले में जिक्र करना उचित नहीं है, क्योंकि जब टाइम आएगा तो देखा जाएगा। सचिन पायलट कहेंगे तो कांग्रेस का दामन थामेंगे, लेकिन तालमेल मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है कांग्रेस में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हर चीज़ टाइम पे चल रही है। अभी प्रोविजन पीरियड है, चुनाव हुए, एमएलए हो गए, एमपी हो गए, अब आपके 5-22 उपचुनाव हैं, इसके बाद आपका पंचायत राज वगैरह आएगा, और जब आपके लोकसभा राज्यसभा आएंगे उस वक्त सब चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, जब मजबूती से ये आलाकमान तय करता है कि हमको किसको आगे भेजना है। लेकिन चर्चाएं ये होती है, दो गुटों में बढ़ जाती है कांग्रेस, सचिन पायलट, अशोक गहलोत। आवाज़ उठती है कि सचिन पायलट युवा चेहरे हैं, उनको मुख्यमंत्री के पद दे देना चाहिए, लेकिन विवाद खड़ा हो जाता है फिर। अब भाई देखो, हर व्यक्ति पार्टी से अपने आप को बड़ा मान रहा है। अगर यही भावना बन जाए कि पार्टी में यार उसकी भी आवश्यकता है, मेरी भी है, और मिलकर काम करें, तो ये दिन ही नहीं लिखना। गुट किस बात के? ये जनता चाहती है कि भाई आप चल रहे हो तो आपको महत्व देकर साथ चलो, आगे बढ़ोगे तो दोनों मिलकर काम करते हैं ना ईमानदारी से। और मनभेद और मतभेद जो केवल टीवी मीडिया में बताते हैं ना कि मिट गए, अगर ईमानदारी से मिट गए होते तो कांग्रेस राज होता, कोई रोक नहीं सकता। तो क्या लगता है उपचुनाव से पहले कांग्रेस का दामन थाम लेंगे अगर सचिन पायलट कहेंगे तो? देखो भाई, अभी मैं रेस्ट पे हूँ, आज रिज़ाइन किया है, रेस्ट करेंगे, वक्त उचित वक्त का देखेंगे, जब टाइम आएगा बात करेंगे। जो आपने बयान दिया था उस पर अभी भी कायम है कि अनुसूचित जनजाति के विरोधी हैं अशोक गहलोत? 100%, ये 100% और तय है। जालौर कांड में क्या नाम है, जो 5 लाख, उदयपुर कांड में 50 लाख, ये मैं पहला व्यक्ति था जब उठाया था मुद्दा। तो मुझे तुम जिम्मेदारी दे रहे हो शेड्यूल कास्ट के लोगों की, चेयरमैन बना रहे हो कमीशन का, तो मेरा हक नहीं है क्या? बोलने का हक नहीं है क्या? मैं नहीं चाहता क्या कि मेरे लोगों को कहना उत्थान हो? तो अगर आप तो मुख्यमंत्री हो, आपको तो पहले चाहना चाहिए। आप तो मेरी उसको जवान को दबा रहे हो, मेरे बोल को दबाया आपने। अगर आप में थोड़ी भी वो होती तो वो कहते यार एक चेयरमैन बनाया कमीशन का, वो बात कर रहा है, शेड्यूल कास्ट की लोटा ठोक के बुकुट कांग्रेस को देते हैं, इसकी बात मान ली जाए, क्या कुछ बहुत बड़ा नुकसान हो जाता क्या? लोग जवाब मांग रहे हैं, जवाब मांगते हैं, और अंत इसीलिए बुरा हो रहा है, अंत बुरा होगा, बता रहा है। बीजेपी विधायक कह रहे हैं अगर खिलाड़ीलाल बैरवा को कोई परेशानी थी तो पार्टी के पटल पर रखते, उसका निस्तारण किया जाता। नहीं, ऐसी तो कोई बात ही नहीं तो मैंने पार्टी के पटल जैसी पोजीशन में पहुंचा, न मेरी कोई बीजेपी में हैसियत बनी। हम गए थे, चुपचाप लौट के आ गए। ये परेशानी थी तो क्या नाम है, जो हमको क्या बात भाई है, हमें कोई शिकायत नहीं कर रहे हम पार्टी के लिए, और ये नहीं कह रहे भाई बीजेपी से हमें कोई शिकायत है। बीजेपी अपनी विचारधारा ले काम कर रही है, कांग्रेस अपनी विचारधारा काम कर रही है। आज हम दोनों विचारधाराओं से अलग अलग होते, 33 साल उसमें रहे, 4.5 महीने इसमें रहे, और अब फ्री हैं, आराम से बैठे हैं, सोचेंगे, विचारेंगे, फिर देखेंगे क्या करना। प्रदेश की जनता भी जानना चाहती है खिलाड़ीलाल बैरवा का अगला स्टेप क्या होगा? बता देंगे जिस दिन, क्या नाम है, जो आपको ज़रूर बुलाएंगे, और आपके टीवी के माध्यम से ये सबको पता चलेगा कि अगला स्टेप ये हो रहा है। तो ये थे खिलाड़ीलाल बैरवा, जिन्होंने बताया सचिन पायलट उनके नेता हैं, वो जो कहेंगे उसकी पालना होगी। हालांकि कब कांग्रेस ज्वाइन करेंगे, हालांकि चर्चा अभी भी चल रही है सचिन पायलट को लेकर। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि लगातार सचिन पायलट से चर्चा भी हो रही है, वार्ता भी हो रही है, लेकिन अशोक गहलोत को लेकर कहा कि अशोक गहलोत के पर पूर्व में जो बयान दिया उस पर अभी भी कायम है। अशोक गहलोत अनुसूचित जनजाति को दबाने का काम करते हैं। बसंत पांडे, TV9 जयपुर।